हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम कृष्ण कथा पे चर्चा करेंगे और आज अध्याय 2 है और इसमें श्लोक नहीं होते, इसमें सिर्फ लीलाएं होती हैं। वैसे भी संस्कृत के श्लोक समझ में नहीं आते। अध्याय 2 का नाम है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। जूम पे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। तो तो अभी भगवान प्रकट हुए नहीं है, अभी जन्म लिया नहीं है। तो अभी तो भगवान गर्भ में होंगे और गर्भ में ही देवता वगैरह आएंगे और भगवान की स्तुति करेंगे। जो विष्णु फॉर्म में भगवान है वो। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या? नहीं, कोई नहीं, सुन लो। जूठा मुंह, पानी पी लो। अगर जूठा मुंह है तो आचमन ले लो, यहीं पे पानी पी लो। वो पानी टंकी का पानी भी ठीक है, एक घूंट पी सकते हैं। ठीक है। तो अध्याय का नाम समझ में आ गया। शीर्षक क्या है कि देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। तो सबसे लग रहा है कि देवता लालायित हैं, भगवान की प्रतीक्षा में हैं। कब भगवान आएंगे, कब भगवान आएंगे, इसीलिए पढ़ा था ना कल, नारद का कल ही पढ़ा था ना कि नारद आए थे और कंस से बोल के गए कि क्या पता ये जितने भी आपको दिख रहे हैं कृष्ण के यदुवंश जितने भी जो हैं ये सब देवता ही हैं, यानी देवता आए हैं तो विष्णु भी आएंगे, अब तुम सतर्क हो जाओ। तो फिर अब देखो कंस क्या करता है। कंस इतना द्वेष करने लगेगा यदुवंश से कि बिल्कुल भगा देगा यहाँ से। लोग छुपने लगेंगे, कोई पर्वतों में छुप गया, कोई गोकुल पहुंच गया, है ना, मथुरा। तो छुपने लगेंगे। मथुरा से कहाँ पहुंच जाते हैं? गोकुल। गोकुल नंद बाबा गोकुल में ही थे ना। है हाँ, तो गोकुल में छुप जाते हैं, गोकुल में छुप जाते हैं कुछ है? हाँ, गोकुल में। हाँ, तो वहीं तो नंदगांव में तो प्रकट हुए थे ना। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के घर कृष्ण भय जय कन्हैया लाल की, ऐसा नहीं बोलते ना, आनंद। तो कृष्ण मतलब जहाँ होते हैं वहां आनंद होता है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। कौन बजा रहा है?
बंद करना है तो कर दो, नहीं तो क्या कर सकते हैं। राजा कंस ने न केवल यदु, भोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा शूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, मतलब बहुत शक्तिशाली हो गया था। अपने पिता को ही डाल देता है उसमें, तुम क्या राजपाट का करोगे, मैं करूंगा। तो उनको कैद में कर लेता है। अपितु उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित कर ली। बहुत से असुर राजा थे वहां पे, उनके नाम क्या क्या है? प्रलंब, बक, बक की बहन का नाम क्या है? बकी। बकी कौन है? पूतना। तो पूतना नाम क्यों है उसका? बकी नाम होना चाहिए, पूतना क्यों रख दिया है? हाँ, दूसरों के बच्चों के मार के खून पीती थी, इसलिए पूतना नाम है उसका। पूत, पुत्र मतलब दूसरों के पूत जो होते हैं ना, उनका खून पीना, इसलिए उसे पूतना बोलते हैं। वैसे उसका नाम बकी है, क्योंकि श्लोक में भी पूतना नहीं लिखा है, बकी लिखा है। अहो बकी। यस, काल कूट जो नाम का जहर था ना, विष लगा के आई थी वो। तो प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद और पूतना। तो पूतना यहाँ पे नाम इसलिए लिखा था कि हम लोग समझ सकें। बकी लिख देते तो कि बकी कौन है, इस श्लोक में बकी है क्या? अहो बकी, नाम बकी ही है उसका, पूतना का, पूतना बोलते हैं। पूतना, केशी तथा धेनुक, ये सब थे। और इन सब को कौन मारेगा? जितने भी नाम लिए है ना, तृणावत, अगासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, सब कृष्ण मानेंगे। कौन से अस्त्र से मारेंगे? हाँ, हाथ अस्त्र क्या है? हाथ, हाथ से ही मार देंगे। किसी के प्राण खींच देंगे, किसी को मुंह से मार देंगे, किसी को होठों से मार देंगे। इस तरीके से उनको मारेंगे। उस समय जरासंध मगध प्रांत यानी आजकल बिहार राज्य का राजा था। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। तो यानी दोनों मिल गए और एक शक्तिशाली राजा बन गए पूरे राज्य के। उसने बाणासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया तब तक। एक सेकंड रुकना, थोड़ा छोटा दिख रहा है। अब ठीक है ना? आंखों पे जोर पड़ रहा था, है ना? कहाँ पे थे? कहाँ पे थे? हाँ। फिर वह यदुवंश के प्रति जिसमें कृष्ण को जन्म लेना था अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। जिस कुल में कृष्ण को जन्म लेना था, तो वंश में, तो उसमें फिर वो बहुत शत्रुता बरतने लगा। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदुभोज तथा अंधक राजा, अन्य राजा तथा कुरु, पंचाल, पंचाल समझ, पंचाल हुई है, पंचाल समाज से द्रौपदी आई थी, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह तथा कौशल राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। क्या हुआ फिर? चुप रहे। आज मैंने पर्चा चिपका दिया है। अब क्यों बताऊं कि कहाँ चिपका दिया? चिपका दिया है, और नॉर्म्स बता दिए। आपस में बात करेंगे, इशारे करेंगे तो 10 रुपए लगेगा फाइन। किसी के लिए भी करो, इशारा मन से इशारा होता है। ऐसे तो फिर तुम एक्सक्यूज दे दोगी, कभी 10 रुपए दोगी ही नहीं फिर। मैंने इसलिए नहीं करा, मैंने इसलिए करा, कैसे भी करा, कोई नहीं, कैसे भी कोई भी इशारा नहीं चलेगा। 10 रुपए यहाँ पे रख देना, ठीक है? वो लिख रखा है मैंने, ठीक है? कहाँ रखोगे? यहाँ रखना, टेबल पे इसमें। ठीक है, कहाँ पे थे हम? भूभाग में अपनी स्थिति मतलब कि अपना बना लिया एक तरीके से वो। जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश में एक योगी सरकार ने बना ली है ना अपनी छाप, डरते हैं लोग, उसी तरीके से। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा सुदेव के 6 शिशुओं का वध कर दिया, तो कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे। यानी कंस के मित्र और परिजन, और देखो कंस के मित्र और परिजन कैसे थे, वो पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे। अच्छा कर रहे हैं ना?
और फिर पता क्या था, किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए, और बाद में वही सब कंस की प्रशंसा करने लगे, "ए, तुम सही कर रहे हो, पहले कह रहे थे मत करो जघन्य पाप है", और फिर वो प्रशंसक बन गए। तो ऐसे असुर लोग होते हैं। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, तो उनके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश अंश प्रकट हुआ। कौन है? बलराम जी, ठीक है। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वे खुशी थी, बहुत हर्षित थी। क्यों? क्योंकि मेरे गर्भ में स्वयं कौन? विष्णु ने आश्रय लिया है, इसलिए बहुत खुश थी। लेकिन दुखी क्यों थी? अभी जन्म लेने के बाद कंस आएगा मार देगा, तो दुखी भी थी, दोनों थी। हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे खिन्न थी। माँ है ना, माँ का वात्सल्य ऐसा होता है ना, भले ही लड़का शक्तिशाली हो तब भी डर लगेगा। तो भी तो वही, और फिर भगवान की योग माया शक्ति, तो नहीं तो फिर जब उन्हें अगर दिक्कत नहीं तो भगवान है मान नहीं सकता, तो फिर लीला कैसे होगी? कैसे माँ का प्रेम मिलेगा? कैसे माँ बेटे का संबंध होगा फिर? जब पता ही चल जाएगा तो फिर। तो यही तो योग माया का कमाल है। किंतु साथ ही वे खिन्न थी क्योंकि कि शिशु को उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। क्योंकि लोग इतने भयभीत हो गए थे कंस के आक्रमण से, कंस के उससे अत्याचारों से, कि लोग छुपने लगे थे। तो फिर ये सब भगवान ने देखे किसको बोला? अपनी योग माया को। क्या बोला? आप प्रकट हो, आदेश दिया। कृष्ण कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं, क्योंकि यदुवंश में आ रहे हैं ना, उसी वंश में, तो विशेष रूप से। योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियां परास शक्ति विविधैव श्रूयते। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं, और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। तो भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं जो भीतर से कार्य कर रही हैं, बाहर से भी कार्य कर रही हैं, और प्रमुख शक्ति है उसमें, तो योग माया प्रमुख शक्ति है उसमें से, क्योंकि योग माया से जितनी भी लीलाएं होती हैं वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में, वो सब योग माया संपादन करती है। योग माया श्रीमती राधा रानी कह सकते हैं, योग माया शक्ति संपादन करती है। और यहाँ पे जितनी भी लीलाएं हो रही है ना, ये सब महामाया संपादित करती है। हमें लगता है लीला है, लेकिन हम अपने कर्मवश उनको कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लीला होती है। लीला समझे? लीला और यहाँ की लीला में क्या फ़र्क है? हमें कर्मबद्ध होके यहाँ पे करना पड़ रहा है, वहाँ नहीं, वहाँ पे आनंद के लिए करते हैं लोग, वहाँ पे आनंद वर्धन होता रहता है, आनंद ही आनंद होता है। उन्होंने आदेश दिया, योग माया ब्रज भूमि वृंदावन में अवतरित हो। आज ही मैं सुन रहा था कि जब कृष्ण कह रहे थे, मैं नीचे लीला करने जा रहा हूँ, राधा रानी से बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ, तो राधा रानी कहते हैं, अच्छा आप जा रहे हो लीला करने? तो मुझे भी चलना पड़ेगा। तो कह रहे बिल्कुल चलना पड़ेगा, आपको तो चलना पड़ेगा, लेकिन आप अभी नहीं, पहले मैं जा रहा हूँ, आप बाद में आना। तो कह रही हाँ। तो जा कहाँ रहे आप ये तो बता दो? कह रहे वृंदावन। वृंदावन। तो फिर वो एक श्लोक बोलती हैं कि जहाँ पे गोवर्धन नहीं है, जहाँ पे यमुना नहीं है, वहाँ मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर यमुना मैया आती हैं और गोवर्धन आते हैं। कैसे गोवर्धन कैसे प्रकट हुए पता है किसी को? गोवर्धन कैसे आए? क्योंकि अब जल्दी गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जा रहे हैं ना। कैसे आए गोवर्धन? गोवर्धन कौन है? हाँ, स्वयं विष्णु है, गिरिराज, और याददाश्त आ रही है ना। गोवर्धन। हाँ, हाँ, हाँ। देखो, जब रामलीला थी, रामकांड में, तो उसमें जब जड़ी बूटी लेने जाते हैं हनुमान जी, तो जिस पर्वत से जड़ी बूटी लेते हैं वो द्रोण पर्वत था, द्रोण पर्वत। और द्रोण पर्वत का पुत्र है, क्या है? गोवर्धन। तो द्रोण के पास एक बार पुलस्त्य, पुलकस्य कुछ नाम है, पुलस्त्य नाम है, पुलस्त्य ऋषि थे। वो गए थे कि मुझे एक पर्वत चाहिए, हम उसको काशी ले जाएंगे और वहाँ पे वो उसकी गुफाओं में हम भजन वजन करेंगे, अपना समाधि तपस्या वपस्या करेंगे, बहुत सारे ऋषि हैं, तो हमें एक पर्वत चाहिए। तो बहुत सारे पर्वत थे, क्योंकि द्रोण थे पर्वत, उनके बहुत सारे लड़के थे मतलब पर्वत रूप में। तो कह रहे ले लो, कोई भी लेना है। लेकिन उनको पीछे छुपा रखा था, जो गोवर्धन थे वो बड़ा अच्छे थे,
उनको नहीं दूंगा। और वो कह रहे आप पीछे कुछ छुपा रहे हो, पीछे कुछ नहीं, सब वही है, सब वही माल है। नहीं कुछ छुपा रहे हैं, हटो तो, अरे ये देखो ना, ये रख रखा है आपने माल, तो अच्छा पीस क्या, तब से आप कौन से मतलब लोकल माल दिखा रहे थे तब से, ये दिखाओ। तो फिर कहते हैं भैया ऋषि मुनि है, अभी मना कर दें तो श्राप राप दे डालेंगे, तो क्या करें अब, जाना पड़ेगा। तो वो गोवर्धन अपने पिता से पूछते हैं, यानी द्रोण से, कि पिता आपको अच्छा नहीं लग रहा ना कि मैं जाऊं, कि हाँ लेकिन क्या करें, साधु हैं, ऋषि हैं, श्राप दे देंगे। तो कह रहे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक शर्त रखते हैं, तो पुलस ऋषि थे, उनसे एक शर्त रखते हैं कि मैं चलूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे कहीं बीच में रख दिया तो फिर नहीं उठूंगा मैं। कह रहे ठीक है, मैं कहाँ रखूंगा। तो फिर वो जब ले जाने लगते हैं, तो चलते रहते हैं, तो फिर देखते हैं कि जब ब्रजमंडल के ऊपर आते हैं मतलब, तो देखते हैं तो उन्हें वही स्मृति आ जाती है, वही कृष्ण लीला के, कब मुझे कृष्ण के दर्शन हो, कब कृष्ण मेरे मतलब इसमें लीलाएं करेंगे, कब वो दिन आएगा। तो इतने विभोत हो गए, तो वो कह रहे हैं कि क्या करूं, अब बहुत जल्दी द्वापर युग आने वाला है और कृष्ण आएंगे, लीला करेंगे, और मतलब कि, तो और ये तो मुझे काशी ले जाएंगे और रख देंगे वहां पे। फिर तो फिर वो अपनी शक्ति से मतलब कि इच्छा व्यक्त करते हैं पुलिस जी की, कि नेचर लघु शंका, इच्छा व्यक्त करते हैं। तो लघु शंका उन्हें आती है, तो पर्वत कहते हैं अरे रख दो यहीं पे, अब जाते हैं। और फिर गंगा नदी में स्नान वगैरह करके जब तक आते हैं, तब तक फिर उठाते हैं, उठते ही नहीं है, खूब ताकत लगाते हैं, नहीं उठते। तो कह रहे भाई द्रोणपुत्र क्या हुआ, उठ क्यों नहीं रहे हो। तो कह रहे भूल गए आप, मैंने क्या शर्त रखी थी, जहां रख दिया फिर उठेंगे नहीं वहां से। करो इतना घमंड तुम्हें अपने आप पे, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम तिल के वो सरसों के दाने की तरह धीरे धीरे कम होते जाओगे। इसीलिए कलयुग में आज इतने रह गए हैं, लेकिन क्योंकि रोडें बन गई हैं बहुत सारा है, लेकिन पहले विशाल थे बहुत, धीरे कम होते जा रहे हैं। और उसका उसके बाद बताते हैं एक लीला और आती है, कि जब हनुमान जी, जब राम जी जब सेतु बना रहे थे, तो उसके लिए वो कह रहे थे यार पत्थर क्या रखना है, एक पहाड़ लेके आता हूँ, रख देता हूँ, बस एक पहाड़ से हो जाएगा काम। गोवर्धन कोई छोटे मोटे नहीं थे मतलब, तो वो आते हैं गोवर्धन को लेने, उठा भी लेते हैं। तो लेकिन चलने पहुंचते हैं तो परेशानी होती है कि पुल बन गया, अब जरूरत नहीं है, तो फिर रख देते हैं उनको। तो वो सोचते हैं अरे यार मैं राम की, भगवान की सेवा में लगने वाला था पर लग नहीं पाया, फिर दुखी हो जाते हैं। तो फिर उन्हें फिर भविष्यवाणी होती है, फिर राम उन्हें बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी मैं अपने आदि रूप भगवान, मतलब आदि रूप में स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में आऊंगा मैं, जो आदि भगवान है। तो तब हम आपके ही उसमें गोवर्धन में लीलाएं करेंगे। तो वो खुश हो जाते हैं और फिर तब से वहाँ पे विश्राम करते हैं, वेट करते हैं, और फिर जब आता है द्वापर युग, तो फिर लीलाएं करते हैं वहाँ पे। तो गोवर्धन भक्त भी हैं और गिरिराज यानी स्वयं भगवान भी हैं, मतलब भगवान भी हैं, भक्त भी हैं, दोनों ही हैं, भक्त थे मतलब इस तरीके से। तो मैं ये क्यों बता रहा था, हाँ? गोवर्धन के इसमें क्या आया था, हाँ, वो योग माया से कहते हैं कि तुम जाओ और अवतरित हो वहां पे। हाँ, तो उन्होंने आदेश दिया कि योग माया व्रज भूमि वृंदावन में अवतरित, हाँ व्रज भूमि से याद आया था। हाँ यमुना फिर आ गई थी फिर, सब आए थे। यमुना कैसे आई ये नहीं पता, पर यमुना थी नहीं तो यमुना आई थी। तो उन्होंने आदेश दिया कि व्रज योग माया व्रज भूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गांव से पूरी तरह सुशोभित रहता है। यानी अ, वृंदावन में क्या था, गौएं और बढ़िया बढ़िया पेड़ फूल, मतलब नेचर बहुत बढ़िया था, सुशोभित था। हाँ प्रकृति है ना उसका विपरीत, उस समय वैसे ही लगता होगा। अभी भी अगर जाएंगे, गोलोक पहुंच गए मान लो, सही से भक्ति कर गए तो पहुंच गए, तो ऐसा नहीं कि वहां पे बहुत अजीब सा है, वहां पे इसी तरीके से गांव जैसा गाय चराने जा रहे हैं, लेकिन अब फुल आनंद होगा। और वहां पे हर चीज में रस होगा, हर चीज जीवित व्यक्ति होगी। हम यहाँ पे पेड़ पौधे देखते हैं, उनसे बात नहीं कर सकते, वहां सबसे बात कर सकते हैं। सब जीवित चीजें होंगी वहां पे, सब सेवा में लगी होंगी। और वहां पे वहां का अगर हम एप्पल भी खा लेंगे तो खाते ही रह जाएंगे, इतना स्वादिष्ट होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो विकृत है ना, जब विकृत चीज इतनी अच्छी लग रही है तो फिर वहां कितना अच्छा लगेगा। और स्वीट्स के तो यानी कितने व्यंजन है, राधा रानी इतने डिश बनाती हैं कृष्ण के लिए, कभी रिपीट नहीं करती हैं, आज तक रिपीट नहीं किया है। आप सोच लो कि कितने करोड़ों साल से बना रही हैं, रिपीट नहीं हो रहा, तो कितने डिश हैं, रिपीट नहीं होता। कृष्ण को रिपीट देती नहीं। और फिर सोचो, फिर कृष्ण रिपीट नहीं खाते, हम तो रिपीट बनाते रहते हैं। यहाँ पे बैगन बना दिया, करेला बना दिया। नहीं रिपीट नहीं बनाया जाता, न्यू रिपीट बनाए जाते हैं। हाँ हाँ, ये भी है। कितनी बार,
कौन सा, कहाँ देगा? पहनाते हुए? पहनाते हुए? पहनाते हुए देखे तुमने? तुम्हें पक्का पता है वही है? पूछूंगा प्रोजी, प्रोजी पता नहीं डिस्कस तो कर रहे थे कि शायद रिपीट नहीं पहनाते। चलो तुमने खाली पहने हुए देखी? अरे बाबा पहनती हुई नहीं देखी ना। हो सकता है, मना नहीं कर रहा है, लेकिन हो भी सकता है रिपीट ना पहनाते हो। चलो ये बाद में चर्चा करेंगे। तो हमें पहले ये समझना है कि राधा रानी रिपीट डिश नहीं बनाती बस, ठीक है? ये तो वहीं जाके देख लेंगे फिर। ठीक है। वासुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। वृंदावन लिख रहे हैं यहाँ पे। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश के में बिखर चुके थे। मतलब कि यदुवंश जो थे, कोई कहीं चला गया, कोई पर्वत में छुप गया। और जो वासुदेव की जो सेकंड पत्नी थी यानी रोहिणी, ये आ गई थी नंद बाबा के घर। तो इसलिए भगवान ने बोला योगमाया से कि तुम फिर जाओ, और जो संकर्षण है जो अभी गर्भ में है, जो देवकी के में, वहां से ले जाके उन्हें स्थानांतर कर दो रोहिणी के घर में। और वहां तुम योग माया के रूप में प्रकट हो जाओ, मतलब लड़के रूप में, और फिर तुम्हें यहाँ ले आएंगे वो। इस तरीके से हुआ। कंस के, हाँ ठीक है, बिखर चुके थे, कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। अतः भगवान कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वासुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं, और इस समय मेरा पूर्ण अंश यानी शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना, क्योंकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी, और चूंकि तुम शीघ्र इंद्र तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी। अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों यथा अगरबत्ती तथा पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है, कौन पूजा करेगा दुनिया की? जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है, वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, जो कि दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, अन्निका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से अभिभूत होंगे। तो सुन लो, ये जो 9 नाम है ना, एक्चुअली ये एग्जिट करती है, मतलब ये यहाँ पे हैं। ठीक है, मतलब ये प्रमाणिक रूप से हैं। बाकी और जो है ना, वो प्रमाणिक रूप से शास्त्र में नहीं है। जैसे संतोषी माता बताया था ना, वो नहीं है। यहाँ पे एक चीज समझो, क्या है? देव कौन लोग तुम्हारी पूजा करेंगे? जिनको भौतिकता से प्रेम है। क्योंकि भगवान जानते हैं ना कि यहाँ पे आने लोग अपनी इच्छा तृप्ति के लिए कार्य करेंगे, यानी भौतिकता से प्रेम है, तो वो तुम्हारी पूजा करेंगे। लेकिन जिनको भौतिकता से प्रेम नहीं है, जो कि अपने बारे में जानना चाहते हैं और जो इस संसार से निकलना चाहते हैं, वो किसकी भक्ति करेंगे फिर? वो मेरी करेंगे, मेरा पूजन करेंगे, मेरी भक्ति करेंगे, मेरे प्रति समर्पण रहेंगे। तो इसीलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अगर हमने कृष्ण को भज रहे हैं तो सबको भज रहे हैं, मतलब सबको, मतलब सबकी हो गई। जिस तरीके से वृक्ष है, जड़ को जल दे दिया तो सभी पत्तों को जल लग पहुंच गया। वो अपने आप पहुंच जाता है। वो भगवान ने बनाया है। जैसे एक लेक्चर हम बताते हैं ना, अगर कोई एक घास को क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, हाँ, करके देख ले तो उसे भगवान बिलीव हो जाएगा, भरोसा भगवान है। घास के तिनके को, घास क्या क्या करती है? घास पता नहीं कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, जाने क्या छोड़ती है, बहुत कुछ करती है घास एक। हम सोचते हैं घास का क्या यूज है। हाँ, बहुत कुछ वो ग्रैंड करती है, और जो देती है ना, उससे हम सांस ले पाते हैं, मतलब अच्छे से। तो काफी सारी चीजें करती है। तो ये कैसे बनाया घास, कैसे बनी घास, ऐसे कैसे कर पा रही है? तो उसको कोई अगर कोई समझ लेगा ना सही से, तो उसको भगवान बिलीव हो जाएगा क्या चीज बनाई है भगवान ने। जैसे कि नींबू, नींबू के अंदर खटास या पानी, वो रस किसने भरा? पेड़ में कहीं पे भी कुछ नहीं जा रहा है, और जा भी रहा है तो पानी जा रहा है, तो पानी खट्टा थोड़ी जा रहा है, वो खट्टा कैसे भर गया उसके अंदर? और नारियल, नारियल के पेड़ में, नारियल में पानी किसने भरा अंदर? चेक करके देख लो पेड़ में का मोटर तो लगी नहीं कोई अंदर।
पानी, चलो ठीक है, तुम कहोगे जड़ों से आ गया, तो जड़ों से आ गया तो पानी आया ना अंदर से या कहीं से, वो पानी और वो पानी अलग क्यों है? वो पानी कैसे बन गया मतलब? तो ये सब चीज अगर कोई इनको जांच कर ले तो उसे भगवान पे बिलीव हो जाएगा कि हाँ भगवान है, और भगवान कैसे कैसे चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे पूजा करते हैं ये, अगरबत्ती पुष्प तथा यज्ञ की हवि। ये नहीं लिखा यहाँ पे कि मांस चढ़ाओ, है ना, बलि चढ़ाओ, ये सब नहीं है। बलि के लिए इस टाइप से नहीं दिया है। आज जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना कि दो दो बातें, तीन तीन जगह बातें सेम बोली हैं, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बोली हैं। तो हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा, पीछे समझना होगा कि बात बोली क्यों जा रही है। मांस खाने को उसके लिए बोला गया है जो रोज खा रहे हैं। आप खाना है ना, ठीक है, खाओ, कोई नहीं, खाओ। आप महीने में एक बार खाओ और भोग लगा के खाओ, मतलब पूज के खाओ, लगा के खाओ। तो जो रोज खा रहे हैं और फिर जो लगा के खाएंगे काली को, जिसको भी चढ़ाया जाता है, खाएंगे, तो कुछ तो संयम हुआ ना। और हाँ, और विधि लगा नहीं पाएंगे और प्रोसेस भी हो जाएगा तो उससे बढ़ेंगे आगे। इसलिए बताया गया ना कि खाने के लिए बताया गया है। जैसे आज गुरु जी कैसे बता रहे थे, नारद ने बोला तुम इनको आधा मरा क्यों मार रहे हो, पूरा मार दो, यहीं से कट कर दो बस। अब क्या समझे? नारद जी मृगारी के पास गए, उससे बोलते हैं कि तुम इन्हें आधा क्यों मार रहे हो, पूरा मारो। तो क्या सीखे इससे? ये क्या नारद जी बोल रहे हैं, मारो। अब इतना भी काट के ना चिपका दे कहीं वीडियो। मान लो कोई लेक्चर दे रहा है, उसने बोला कि नारद जी जब मृगारी के पास गए, उसे बोलते हैं तुम जानवरों को आधा क्यों मार रहे हो, जानवरों को पूरा मारो। बस इतना करके चिपका, देखो इस्कॉन वाले क्या बोल रहे हैं, देखो नारद जी क्या थे कि मारो, ये इनकी संस्था है, मारो, पशुओं को मारो। और खुद कहते हैं कि पशु हत्या नहीं करनी, खुद पशुओं को मरवा रहे हैं, देखो। लगा सकते हैं ना। तो लेकिन बात क्या चल रही थी, क्या पता क्यों मार रहा है, मतलब कि इतना कष्ट क्यों दे रहा है, पूरा मारो, फिर आगे और परे तो कहना भक्त बना दिया उसको, वो चीटी भी नहीं मार रहा है अब। तो इस तरीके तोड़ मड़ोड़ के बना देते हैं, इसीलिए बोलते हैं यूट्यूब मत देखो, मतलब कि यूट्यूब में फालतू के लेक्चर मत देखो, जो इधर बनाते रहते हैं, भ्रमित हो जाओगे तुरंत। याद रखना कि अगर कोई अमुगले जी के बारे में भी गलत बोल रहा हो, तुमने सुन लिया, तुम्हारा माइंड थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा, थोड़ी देर खराब हो जाएगा, सुनने के बाद जरूर। अरे ऐसे कैसे? मतलब इसलिए सुनो ही मत, सिर्फ इस्कॉन के लेक्चर सुनो बस। कम है क्या? जैसे कि कौन से उसमें कह रहे थे कि प्रभुपाद, हाँ मैं फरीदाबाद में क्लास में सुन रहा था, बता रहा था ना कि प्रभुपाद जी की 2200 लेक्चर हैं, पहले सुन लो फिर सुन लेना दूसरे, तुम सुन ही नहीं पाओगे, 2200 लेक्चर बहुत होते हैं। ठीक है, तुम्हारी पूजा करेंगे कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन, परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, अभी शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती, समझे? योग माया क्या है? शक्ति। और भगवान कृष्ण क्या है? शक्तिमान। तो वैसे कोई भेद नहीं है, लेकिन शक्तिमान की जो शक्ति है ना, वो हमेशा आश्रित रहती है शक्तिमान पे। शक्तिमान की शक्ति शक्तिमान पे हमेशा आश्रित रहती है। जो लोग भौतिकतावादी हैं वे शक्ति को पा सकें, समझ में आ गए? जो लोग इस जगत में चाहते हैं, इच्छा करते हैं, वो शक्ति, शक्ति मतलब दुर्गा या योग माया, महामाया। और शक्तिमान कौन है? कृष्ण, तो उस पर आसक्त नहीं रहते। किंतु जो आध्यात्मवादी है वे शक्तिमान की पूजक है, वो कृष्ण को पूजते हैं, बचते हैं। कृष्ण परम शक्तिमान है और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति है, यानी भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति है, आध्यात्मिक जगत में योग माया शक्ति है। ठीक है, दो डिवीजन है इस तरीके से। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। ये है ना, जैसे लक्ष्मी नारायण साथ में, राधा कृष्ण साथ में, और राम सीता साथ में। लेकिन दिवाली पे पता नहीं क्यों लक्ष्मी गणेश, ये क्या? लक्ष्मी गणेश, नारायण कहाँ चले गए? नारायण का क्या करेंगे, लक्ष्मी तो लक्ष्मी देने वाली है ना, नारायण क्या करेंगे? अच्छा जी, परंपरा, परंपरा चली आ रही है, लोग परंपरा पे एकदम लगे हैं, खूंट से खूंट, परंपरा तोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन जो भक्त होगा, लेकिन जो भक्त होगा ना, वो राधा कृष्ण को रखेगा सेंटर में, फिर करेगा। राधा कृष्ण कर लिए तो सबकी होगी पूजा, यानी राधा कृष्ण अल्टर में रखो, और सीताराम, और लक्ष्मी नारायण, फिर करो। और गणेश की जगह नरसिंह भगवान को रखो, क्योंकि गणेश में जो शक्ति आती है भौतिक विघ्न हरने की, वो शक्ति आती है नरसिंह भगवान से। और गणेश जी सिर्फ भौतिक विघ्न हरेंगे, और नरसिंह भगवान भौतिक विघ्न भी हरते हैं, प्लस आध्यात्मिक विघ्न भी हरते हैं। यानी शक्ति जो मिल रही है ना गणेश को, वो नरसिंह भगवान से मिल रही है। एक गणेश नहीं, सैकड़ों गणेश को जो शक्ति मिलती है नरसिंह भगवान से मिलती है, इसलिए नरसिंह को रखो। क्यों? तो ब्रह्मा जी सैकड़ों हैं, शिव सैकड़ों हैं,
अलग अलग ब्रह्मांड, हाँ समझ गए, देर से समझते हैं, ठीक है, इसका भी फाइन लगेगा, देर से समझने का भी। ऐसा है हम क्लास में ही नहीं आएंगे। ठीक है। ओके, कहाँ पे थे? दुर्गा परम शक्ति, वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्ति मतलब शक्ति दोनों को एक साथ पूजा करते, ठीक है। विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर होंगे, और कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति पूजाती है। शक्ति दुर्गा अथवा कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के उपासकों को सरलता पूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना यानी कृष्ण भावनामृत के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। तो देखो, हम भौतिक सफलताएं तो मिल जाएंगी दुर्गा वगैरह पूजा करके, लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक चीजों से उठना चाहता है, कृष्ण चेतना में उठना चाहता है, हाँ? वो तो वैदिक के दोनों की किसकी संसार में करते हैं ना, जैसे शिव हाँ, दोनों की पूजा एक साथ कर रहे हैं, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे थे ये? शक्ति उपासक हैं किंतु आध्यात्मवादी हैं, वे शक्ति में पूजे कृष्ण परम शक्तिमान और भौतिक जगत दुर्गा परम शक्ति। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान और शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। हाँ, तो इसमें गलत कहाँ लिखा है? लक्ष्मी नारायण की करते हैं ना, यहाँ ये बोला जा रहा है लक्ष्मी नारायण राम सीता राधा कृष्ण, ये नहीं हो गए दोनों? शक्ति शक्तिमान नहीं है, ये बोल रहे हैं, तो वैदिक संस्कृति में तो यही है ना, वैदिक संस्कृति में। हाँ, अरे वो तो अलग अलग अल्टर है ना। शक्ति शक्तिमान की जोड़ी बताई गई, लेकिन शक्ति शक्तिमान का मतलब है कि जैसे शिव पार्वती जोड़ा है ना, शिव पार्वती, ब्रह्मा सरस्वती, ऐसे करके राधा कृष्ण, राम सीता, तो जोड़े में पूजा होती है, तो जोड़े में ही मंदिर में जोड़े में ही तो मिलते हैं ना। एक गणेश अलग मिलेंगे, ठीक है, और दुर्गा अलग मिल जाती है, लेकिन दुर्गा के संग शिव होने चाहिए ना, तो जोड़ी है उनकी। तो वैदिक शास्त्र के अनुसार जोड़ी में ही पूजा होती है। शक्ति मतलब, अब शक्ति कौन सी है भगवान की? आध्यात्मिक शक्ति भी है भगवान की, और एक भौतिक मटेरियल शक्ति भी है। तो भौतिक मटेरियल शक्ति में शिव और वो आ गए, पार्वती। आध्यात्मिक शक्ति में तो वो आ गई ना, जैसे लक्ष्मी नारायण, ये तो स्पिरिचुअल शक्ति है ना उनकी, इस तरीके से। क्योंकि बहिरंगा शक्ति सिर्फ वो है जो दुर्गा के रूप में आती है, यानी पार्वती का एक्सपेंशन दुर्गा के रूप में संसार की एक तरह से ईश्वरी है वो, मतलब इस जगत की दुर्गा देवी यानी दुर्ग की। ठीक है, तो हम कहाँ तक थे? शक्ति पूजा करनी चाहिए, ठीक है। हम पेज नंबर 61 और भगवान ने योग माया से, ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कथा की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।